Good morning students. I hope all of you are well and good at your home. So today we will start from chapter number first, some basic concepts of chemistry. Okay, तो हम इस चैप्टर में केमिस्ट्री के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को स्टडी करेंगे. इससे पहले भी आप केमिस्ट्री रिलेटेड कुछ टॉपिक्स को अपने प्रीवियस क्लास में भी स्टडी कर चुके हैं. ओके, देन केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो केमिस्ट्री बेसिकली क्या बताता है, आपका कॉम्पोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर को की स्टडी करता है. ओके, एंड मेनली जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, मैटर्स के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो होते हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. दैट्स व्हाई केमिस्ट्री इज आल्सो कॉल्ड द साइंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. ये तो बात हुई केमिस्ट्री की. देन अबाउट मैटर, देन एवरीथिंग अराउंड अस इज मेड अप ऑफ मैटर. लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ दिस बुक. दिस बुक इज मेड अप ऑफ मैटर. ये किससे बनी है? मैटर से बनी है. देन व्हाट इज मैटर? ओके, देन व्हाट इज मैटर? आपका मैटर क्या है? मैटर इज एनीथिंग. इट इज एनीथिंग that has mass and it occupy space. आपको पदार्थ या मैटर क्या है जिसका एक पर्टिकुलर मास होगा और जो क्या करेगा, कुछ स्पेस को क्या करेगा, ऑक्यूपाई करेगा, यानी कि घेरेगा. एग्जाम्पल्स आपके क्या हो सकते हैं? आपका ये बुक एक एग्जाम्पल हो सकता है मैटर का, बिकॉज इट हैज अ पर्टिकुलर मास. इसका अपना एक मास है. साथ ही जो आपकी बुक है वो क्या कर रही है, कुछ ऑक्यूपाई कर रही है स्पेस को. स्पेस को, जो आपका कोई भी स्थान है उसको क्या कर रही है, घेर रही है. दैट्स व्हाई everything around us is made up of matter, and matter is anything that has mass and it occupies space. Example, book, pen, pencil एक्सेट्रा हो सकता है. आपके साथ आसपास की सारी चीजें क्या हो सकती हैं, आपकी मैटर्स हो सकती हैं. ओके, देन कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, मटेरियल. इट इज अ वाइडली यूज्ड टर्म इन केमिस्ट्री. ओके, देन मटेरियल्स क्या होते हैं आपके? इट करस्पॉन्ड्स टू मैटर. इनकी जो मीनिंग होती है वो बहुत ज्यादा वाइड नहीं होती है. देयर आर नॉट ब्रॉडर मीनिंग बट हैविंग स्पेसिफिक यूज. बट इनका क्या होता है, मटेरियल्स का स्पेसिफिक यूज होता है. स्पेसिफिक यूज होता है. और इसके जो एग्जांपल्स हैं वो क्या है आपके? ग्लास, ग्लास है, पेपर है, सीमेंट हो सकता है. हाउ? बिकॉज देयर इज वेरी स्पेसिफिक यूज ऑफ दीज मटेरियल्स. जो ग्लास है आपका मिरर में भी होता है, आपके जो आपकी ग्रोसरीज होती हैं उससे वो भी आपकी ग्लास की बनी हुई होती हैं. ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो ग्लास से बनी हुई होती हैं. तो इनका क्या है, अपना एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक यूज है. और वन मोर थिंग, ऑल मटेरियल्स आर मैटर. ऑल मटेरियल्स आर मैटर बट ऑल मैटर्स आर नॉट मटेरियल्स. जो आपके मटेरियल्स होते हैं सभी, we can conclude from this that thus all materials are matter but all matters are not material. Okay, then coming to the next point, classification of matter. Coming to the next point, classification of matter. अब हमने मैटर्स को क्या करना है, क्लासिफिकेशन करना है, उनको वर्गीकृत करना है. क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर. There are two ways to classify matter. मैटर को क्लासिफाई करने के लिए हमारे पास दो वे हैं. फर्स्ट वन इज फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड सेकेंड वन इज केमिकल क्लासिफिकेशन. ओके, तो क्लासिफिकेशन करेंगे जब मैटर का, तो हमारे पास दो तरीके हैं इनको क्लासिफाई करने के.
फर्स्ट वन तरीका है कि हम फिजिकली क्लासिफाई करेंगे, देन सेकंड वन इज केमिकल क्लासिफिकेशन। अब फिजिकल क्लासिफिकेशन की हम बात करते हैं। सो कमिंग टू द पॉइंट फिजिकल क्लासिफिकेशन, physical classification is depending on their physical properties. Okay, so physical classification is depending on physical properties, ओके। सो फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे जब हम क्लासिफाई करते हैं तो वो क्या होगा, आपका फिजिकल क्लासिफिकेशन होगा। अब फिजिकल क्लासिफिकेशन में हम क्या देखते हैं कि मैटर्स आर क्लासिफाइड एज सॉलिड्स, liquids and gases. On the basis of physical properties, matters is classified as solids, liquids and gases. Okay. Then coming to the next point, properties of solid, liquid and gases. Properties of, or we can say difference between liquids, solid and gases. Properties of solid, liquid and gases. Okay, then we start from characteristic. Characteristics of solid, liquid and gases. Okay, then first characteristic is arrangement of particles. अब जो सॉलिड्स होते हैं उनमें पार्टिकल्स की अरेंजमेंट कैसे होती है, एज यू सी इन द बोर्ड। तो यहाँ पे जो अरेंजमेंट है पार्टिकल्स की कैसे है, एक तो वो एक दूसरे से क्या है, क्लोज है, बहुत ज्यादा क्लोज है, और साथ ही उनकी अरेंजमेंट किस तरीके से, इन एन ऑर्डर्ड मैनर। सो वी कैन से दैट इन सॉलिड देयर इज एन ordered arrangement of particles and the particles are held very close to each other. And अगर हम लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में सॉलिड के कंपैरिजन पार्टिकल्स आपके क्लोज तो है बट नॉट सो इन ऑर्डर्ड मैनर। पार्टिकल एक दूसरे से क्लोज तो है बट सॉलिड से कम, बट साथ ही उनमें ऑर्डर मैनर अरेंजमेंट भी नहीं, ऑर्डर मैनर में अरेंजमेंट नहीं है। ओके, अगर हम बात करें गैसेस की तो जो गैसेस होते हैं उनमें जो होती है पार्टिकल्स की अरेंजमेंट जो होती है वो रैंडम अरेंजमेंट होती है। दैट मींस यहाँ पे आपके जो पार्टिकल्स एक तो एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूरी पे है, साथ ही उनमें क्या है कोई ऑर्डर्ड मैनर में वो अरेंज नहीं है। ओके, देन वी कैन से दैट इन सॉलिड देयर इज अ रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ particles and also particles are held very close to each other, and in liquids there is close arrangement of particles, but there is a less close arrangement of particles in comparison of solid, and these particles are not also in ordered manner, and in gases there is a random arrangement of particles. Okay, coming to the next characteristic. Is movement of particle. Okay, as you see in the figure, in solids
पार्टिकल्स आर हेल्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर। तो यहाँ पे पार्टिकल्स क्या है, एक दूसरे से बहुत ज्यादा क्लोज हैं, तो इसीलिए ये मूव करने के लिए क्या होंगे, फ्री नहीं होंगे। दे आर नॉट फ्री टू मूव, दे आर नॉट फ्री टू मूव। किसमें, सॉलिड्स में। तो सॉलिड्स में जो पार्टिकल्स होंगे वो मूव करने के लिए फ्री नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि वो क्या है, एक दूसरे से बहुत ज्यादा क्लोजली क्या है, बाइंड है। एंड इन लिक्विड्स देयर पार्टिकल्स आर free to move, they are free to move around, they are free to move around as the जो particles हैं वो क्या है, एक दूसरे थोड़ा बहुत दूरी में है, इसलिए वो मूवमेंट कर सकते हैं। और इन gases the movement is very fast, in gases movement is very easy, इजी मूवमेंट होगी और साथ ही क्या होगी, फास्ट मूवमेंट होगी। बिकॉज यहाँ पे आपका क्या है, रैंडम अरेंजमेंट है पार्टिकल्स का, तो वो मूव करने के लिए भी क्या होंगे, फ्री होंगे। एज यू सी इन दिस रूम, ह्यूमन बॉडी को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन क्या है, आपकी एक गैस है, और गैस क्या करती है, आपके कहीं पे भी मूव कर सकती है। ऑक्सीजन जैसे यहाँ पे भी है इन दिस क्लासरूम एंड ऑल्सो आउटसाइड ऑफ दिस क्लासरूम। That's why they are free to move and the movement of particles is easy and fast in gases. Okay, coming to the next characteristic. Coming to the next characteristic for solid, liquid and gases, volume and shape. Third one is volume and shape. Because of the close packed arrangement of particles, solids have definite volume and shape. They have definite volume and shape. इनका वॉल्यूम और शेप क्या होगा, डेफिनेट होता है। एंड लिक्विड की अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम इज डेफिनेट इन लिक्विड्स। जो इनका आयतन है, वॉल्यूम है, वो तो डेफिनेट होता है, निश्चित होता है, बट शेप इज नॉट डेफिनेट। अब शेप इनका निश्चित या डेफिनेट क्यों नहीं होता, बिकॉज इट टेक अप द शेप ऑफ दैट कंटेनर इन विच दे केप्ट। ये किसी भी कंटेनर का शेप ले लेते हैं जिसमें भी इनको रखा जाता है। जैसे हम पानी को क्या कर लेते हैं, ग्लास में भी रख लेते हैं तो वो ग्लास का शेप ले लेता है, बॉटल में रखते हैं तो वो बॉटल का शेप ले लेता है। सो शेप ऑफ लिक्विड इज नॉट डेफिनेट व्हाइल वॉल्यूम इज डेफिनेट। एंड फॉर गैसेस वॉल्यूम एंड द शेप बोथ आर नॉट डेफिनेट, नॉट डेफिनेट। बिकॉज आपका ये क्या है, ये वॉल्यूम भी कहीं पे भी आपका मूव कर सकता है, मूवमेंट पार्टिकल्स की जो रैंडम है, तो वॉल्यूम भी डेफिनेट नहीं है और शेप भी इनका डेफिनेट नहीं है। देन कमिंग टू द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, मोशन। मूवमेंट की तो हमने बात करी, साथ ही उसमें वन मोर थिंग ऐड हो जाती है आपकी मोशन की। तो इनमें मोशन और मूवमेंट वैसे साथ में एक ही है, बट आप इसको और बेटर समझ सकते हैं कि मोशन क्या होगा, गति, या मूवमेंट जो है वो एक ही चीज रहेगी। ओके, सो वी गो टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज compressibility. Compressibility and hardness. As you see this duster is hard because आपका जो ये डस्टर है वो हार्ड है, तो ऑब्वियसली बात है ये क्या होगा, सॉलिड होगा। और साथ ही इसमें जो आपके पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे, जिसमें वुड पार्टिकल्स हैं वो क्या होंगे, एकदम ऑर्डरली अरेंज होंगे। और साथ ही इसमें जो पार्टिकल्स के जो पार्टिकल्स हैं वो आपके क्या होंगे, एक दूसरे से बहुत ज्यादा क्या होंगे, क्लोजली क्या होंगे, पैक्ड होंगे। ओके, सो वी टेक दिस एज हम उसको बात कर सकते हैं कंप्रेसिबिलिटी के लिए। सो ओके फाइन,
Coming to the next point, compressibility and hardness. Then in solids, they are incompressible in nature. Okay, as we take an example of this duster, this is a solid and this is incompressible in nature and also hard in nature. Incompressible. Solids are incompressible. लिक्विड्स को हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं बट फ्यू एक्सटेंट में, यानी कुछ हद तक थोड़ा बहुत हम उसको कंप्रेस कर सकते हैं या लिक्विड्स को कंप्रेस किया जा सकता है. एंड गैसेस, गैसेस आर मोर कंप्रेसिबल, मोर कंप्रेसिबल. एंड जो लिक्विड होंगे क्या होंगे, लेस कंप्रेसिबल. और जो ये होंगे वो तो इनकम्प्रेसिबल होंगे, यानी इनको हम लोग कंप्रेस नहीं करते, इस तरीके से हम इसको दबा नहीं सकते हैं. ओके, देन कमिंग टू द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, डिफ्यूजन. लास्ट वन इज डिफ्यूजन. सो इन सॉलिड दे कैन नॉट डिफ्यूज, they cannot diffuse. Liquids can diffuse, they can diffuse, and in gases they diffuse easily. They diffuse easily. So this is the property of solid, liquid and gases. Okay, now coming to the next point, chemical classification of matter. Okay, before we go to the chemical classification of matter, there are two other states of matter. Physical classification में आपकी दो और states होती हैं, वो है आपकी Bose-Einstein state and second one is plasma. ये हम हायर क्लासेस में स्टडी करते हैं. ओके, then coming to the next point, chemical classification. Chemical classification of matter depends upon their chemical composition. Matters can be further classified as pure substance and mixture. On the basis of chemical composition, matter is further classified as pure substance and mixture. Okay, pure substances have definite composition, while mixture have variable composition. Pure substances have डेफिनेट कॉम्पोजिशन रहेगा इनका, और जो मिक्सचर होंगे यानी मिश्रण होंगे उनका जो रहेगा कॉम्पोजिशन वो क्या होगा, वेरिएबल होगा, यानी कम ज्यादा उसमें रेशियो हो सकता है. बट जो प्योर सब्सटेंस होंगे उनका जो कॉम्पोजिशन होगा वो क्या होगा, एक निश्चित होगा, डेफिनेट होगा. उसमें जितने भी आपके एटम्स मॉलिक्यूल्स होंगे उनका जो रेशियो होगा वो क्या होगा, फिक्स्ड होगा. ओके, देन कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, प्योर सब्सटेंस. प्योर सब्सटेंस जो है उसे हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं, इज फर्दर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन एज pure substances are further classified as elements and second one is compound.
फर्दर क्लासिफाई कर किया जाता है मेटल्स, नॉन मेटल्स and metalloids. And here compounds is further classified as organic compounds and inorganic compounds. Okay, तो सब्सटेंस का हमने क्लासिफिकेशन देखा प्योर सब्सटेंस का। इसी तरीके से आपका मिक्सचर को भी फर्दर क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिक्सचर, फर्स्ट वन इज होमोजेनियस एंड सेकंड वन इज heterogeneous. So we can say on the basis of chemical composition, matter is classified as pure substance and mixture, in which pure substance is further classified as elements and compound, and elements is further classified as non-metals and metalloids, and compound is further classified as organic compounds and inorganic compound. And the second one, mixture is further classified into homogeneous mixture and heterogeneous mixture. Okay, so that's all for today. We will meet in our next